हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। राम राम सभी को। दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आपको ऐसा ना तो कुछ एक्सरसाइज सिखाएंगे, ना ही आपको कुछ जर्नी पे ले जाएंगे। एक नॉर्मली आज मैं कह सकता हूँ कि मेरा मन एक भरा हुआ भी है और दूसरा मैं बहुत खुश भी हूँ। कारण है उसका, वो कारण ये है कि हालांकि मैं पहले ये वीडियो बनाना था, लेकिन फिर मुझे भाई ने बोला कि भैया वो इतने दिनों बाद में ऐसा कुछ हो रहा है, खुशी है, तो आप एक ब्लॉग बना के अपन अपने दोस्तों को भी दिखाते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे पूरे परिवार के लिए इतनी खुशी की बात है। बहुत बड़ी बात हुई है कि वो हुआ क्या है कि आपको बताया था कि मैंने मेरी सबसे जो छोटी बहन है, तो वो मेरी बहन नहीं है। आपको मैं बताया कि मेरी एक बेटी है, तो मैंने उसको शुरू से ही अपनी बेटी जैसा रखा है, मेरी छोटी बहन को। वो मेरे लिए, हालांकि मेरी तीन बहनें हैं, लेकिन सबसे मुझे प्यारी मेरी छोटी बहन है। तो दोस्तों, उसके साथ में इतना लगाव है मेरा कि शायद ही मुझे उसके बिना कुछ भी नहीं सोचता था। पहले जब वो शादी नहीं हुई थी उसकी, जब मैं वो हर छोटी छोटी चीज उससे पूछे करता था, और शायद मुझे उससे जितना समझने वाली तो शायद मेरी वाइफ भी नहीं है जो मुझे समझती थी, और आज भी समझती है। लेकिन क्या आपको सबको पता है कि बहन बेटी है तो जिंदगी में साथ रहती नहीं है। एक टाइम आता है जिनको अपन उनको विदा कर देते हैं ना दोस्तों। तो उसमें बीच आप सोच रहे होंगे कि भाई इस बीच में आप क्या हुआ जो ऐसा आपके बाद तो आपका उदास भी हो और बहुत खुशी भी हो। तो उसमें कारण ये है कि जब बहन की शादी हो गई थी, तो उसके बाद में तो मेरी बहन जब प्रेग्नेंट हुई तो मैं बहुत खुश हुआ कि भाई चलो, बहुत खुशी की बात है, मेरी लाडो मेरी बेटी इतने क्या नाम है, अच्छी खुशी आएगी। लेकिन ट्रेजिडी ऐसी हुई जब कि मेरे शायद 5 या 5.25 महीने में ही ऐसा कुछ हुआ कि ऐसी ट्रेजिडी हुई कि बहन की हाथों हाथ डिलीवरी करानी पड़ी। और जब डिलीवरी करानी पड़ी तो दोस्तों, बड़े ऑपरेशन से डिलीवरी हुई उसकी। और उस समय यानी कि वो, हम रहते हैं यहाँ राजस्थान में और वो उसकी डिलीवरी हो रही थी दिल्ली में। तो हमको इतना टाइम भी नहीं लगा कि, क्योंकि वो जब वो पहुंच गई वहां पे, जब उसके बाद में हमको पता लगा कि भाई अब आपको पता है कि करीबन 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक इतना है कि अपन चाह के भी जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं। चाहे अपन बाई रोड भी अपनी गाड़ी ड्राइव करके जाए तो अभी जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं। तो लेकिन हम गए थे, लेकिन मैं गया बाद में गया, लेकिन वो जब तक हो चुका था। तो जब ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन से मेरी बहन के एक लड़का हुआ। और वो लड़का हुआ तो उस समय कंडीशन ये थी कि भाई एक को बचाएं या दोनों को बचाएं। तो जब 5 महीने के बच्चे होना था, तो डॉक्टरों ने कहा था कि भाई आप ये बताओ कि भाई हम एक को ही बचा सकते हैं। तो उन्होंने, जब जिया जी ने बोला कि भाई पहली प्राइवेसी मेरी ये है कि भाई मेरी वाइफ को बचाओ, यानी मेरी बहन के लिए बोला उन्होंने। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, लेकिन डॉक्टर इतने अच्छे थे वो कि उन्होंने कहा कि ठीक है हम कोशिश करेंगे दोनों की, लेकिन फर्स्ट प्राइवेट हमारी रहेगी आपकी वाइफ के लिए। तो उन्होंने कोशिश इतनी अच्छी करी कि उन्होंने, लड़का उस समय लड़का बिल्कुल सही सलामत उन्होंने आ गया, और उन्होंने हाथों हाथ उन्होंने मशीन में उसको ले गए। तो खुशी भी हुई, और एक ये भी हुआ कि डॉक्टर ने उस समय मना कर दिया था, कहते ये 90% ये बचेगा नहीं। और दूसरी बात फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि आगे से शायद ये दोबारा ऐसी मेरी बहन माँ बनने के लिए मना कर दिया कि नहीं हो पाएगी। तो आप समझ सकते हो कि हमारे घर में कितना बड़ा वो हुआ होगा, और जिया जी को भी इतने चोट लगा था। उसके बाद में भाई हम बहुत भगवान को दुआ करते रहे। तो दोस्तों, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। उस समय डॉक्टरों ने बोला कि उस दिल्ली में मणिपाल हॉस्पिटल नाम से हॉस्पिटल है, उसमें समथिंग 1.25 लाख समथिंग पर डे का ले रहे थे वो। अब आपको पता है कि 1.25 लाख पर डे का लगाना हर किसी की बस की बात नहीं होती, और जिया जी भी कोई ऐसे कोई बहुत इतने नहीं है कि रईस हों, लेकिन हाँ बहुत अच्छी कंडीशन में है वो। अब अपर मिडिल क्लास में आते हैं वो, लेकिन इतना भी नहीं था कि भाई 1.25 लाख, आपको पता है कि 1.25 लाख पर डे की बहुत बड़ी होती है। और ये भी नहीं पता था कि ये होता अपने पास कि 2 4 5 दिन रखने हैं, तो अपन उसको सोचे भी। लेकिन उनको ये पता था कि 2 2.5 3 महीने 3.5 महीने कितने भी हो सकते हैं, तो आप लगा सकते हो कि कितना होएगा। तो दोस्तों, खुशी की बात यह है कि 3.5 महीने वहां रखने के बाद हमारे बेटे को डॉक्टर ने उसको छुट्टी दे दी। उसके बाद बहन ने कहा है कि भाई मैं बेटे को लेके घर आ रही हूँ। तो मैंने कहा कि बेटे को लेके घर आ रही है तो इतनी खुशी हो रही है, ऐसा हो रहा है कि हम आपको बता नहीं सकता कि एक्साइटमेंट इतना है कि बस जल्दी से वो आ जाए। लेकिन आपको पता है कि अब वो आने वाली है। भाई मैंने कॉल भी करा उसके पास, उसने कहा कि भाई मैं आ रही हूँ, क्योंकि अब उन्होंने कहा था कि भाई सेफली ले जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको दोस्तों बता देता हूँ कि उसकी जब से मेरी बहन का वहाँ पे ऑफिस हॉस्पिटल में गई थी और अब तक का लगभग मैं डेढ़ डेढ़
प्लस, यानी 1.5 लाख, 1.5 करोड़ प्लस रुपए लग गए हैं, तब जाके उन्होंने वो बच्चा हाथ में दिया है। तो जिया जी ने कहा कि पैसे कोई बड़ी बात नहीं, पैसा तो इंसान कमाता रहता है, लेकिन अपन किसी से उधार उधार लेके कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले बच्चे को बचाया जाए। तो जिया जी ने बहन को बचा लिया, बच्चे को बचा लिया, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। अब मैं बार बार, कई बार नीचे देख भी आया, बार बार देख रहा हूँ। हाँ चल 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 चल। Wait a minute. अंदर ले जाओ उसको, अंदर ले जाओ उसको, एक बार दो खिला दे मंदिर। तो अभी आपने देखा था कि हमने बहन आ गई है, जिया जी आ गए हैं, तो छोटा सा हमने उनका स्वागत किया है। वो थोड़ा लेट पता लगा था, इसलिए फूल थोड़ा सा हमको कम मिले, लेकिन अगर वो पहले बोल देती तो हम शायद और भी डेकोरेशन करते, टाइम इतना लगा नहीं। तो अब आपको क्या नाम है, उससे मिलने जाएंगे बहन से, लेकिन उससे पहले जो डॉक्टर ने कहा है वो चीज अपन पहले कर लेते हैं। उन्होंने कहा है पहले सैनिटाइज करो अपने, सैनिटाइज करने के बाद ही क्या नाम है बाबू से मिल पाएंगे अपन। और ये मास्क के लिए कहा है, मास्क अपना भाई कैमरामैन आपका मास्क लगा लेना, तो और मास्क लगा के और फ्री मिल रहा है उससे। कैमरामैन का मतलब मेरे छोटा भाई के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो ये मास्क लगा लेते हैं। तो और बहन भी यही है और जिया जी भी कम रूम में बैठे हैं, पहले ये लगा के और फिर अपन चलेंगे। अभी बहन से मिले भी नहीं है, बहन को क्या नाम है सब कुछ करना पड़ता है सैनिटाइज होके, तभी क्या नाम है सैनिटाइज होने के बाद भी बहन सब कुछ बाबू के पास जाती है। जिया जी भी ऐसे जाते हैं, ऐसे नहीं है कि वो कोई भी उससे ऐसे मिल लेगा, वो सब उसके पास सैनिटाइज होने के बाद ही डॉक्टर ने जैसा जैसा कहा है वैसा ही करते हैं। तो अब वो बहन को अभी अंदर, छोटे बाबू को अभी क्या नाम शायद भूख लग रही तो दूध पिला रही होगी, तो अभी उसके पास चलते हैं। तो तूने कर लिया क्या सैनिटाइज? हाँ भाई तूने कर लिया ना सैनिटाइज, और मास्क लगा, मास्क उठाना मत। तो और ये गुड़िया तो आई गई, गुड़िया बाहर आ जा। देखो मेरी गुड़िया आ गई है। ये ये है मेरी गुड़िया, जो कि मैंने बताया था, ये मेरी बेटी कम नहीं है, बड़े दिनों बाद आई है। आपको पता है कम समथिंग इसको आए मेरे हिसाब से 8-9 महीने हो गए, 8-9 महीने बाद मिली मेरी लाडो मुझसे। हालांकि बीच में मिल आया था इससे मैं, लेकिन आज घर पे इतने दिनों बाद आई है, क्योंकि उस बाबू की वजह से ही आ नहीं पाई थी। तो बाबू क्या कर रहा है? वो सो रहा है। जिया जी के पास है। हाँ। तो चलो मास्क लगा लेते हैं हाँ। और बाबू से मिलते हैं दोस्तों, और आपको बाबू की एक झलक दिखाते हैं, हमारा बाबू कैसा है 1.5 करोड़ प्लस का। अच्छा और जिया जी कैसे हो? बढ़िया। ये हमारे जिया जी हैं, स्मार्ट है ना, जोड़ी अच्छी है ना गुड़िया जरा, ये देखो ये हमारी जिया जी हैं और ये मेरी लाडो है, तो जोड़ी अच्छी है। और ये हमारा शेर है, इसको पहले शेर से मिलने से पहले आ जाओ, ये शेर लाओ 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 लाओ। ओहो ये देखो दोस्तों, देखा आपने इतना महंगा लड़का कभी? भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूं। ये हमारा हीरो आया है हमारे बीच में, गीवा छोटा भाई आ गया आपका। और ये गीवा आपको पता है सुबह से कर रही है, छोटा भाई कब आएगा, छोटा भाई कब आएगा, अब जाके यहाँ आया है ये। तो इसको आंख आंख खुली है, आंख खुली दिखा दी है इसको, देखो आंख खोल रखी है इसने। हाँ थोड़ा मुस्कुरा के दिखा दे बेटे। ओरे चलो लो जिया जी लो, जहां देर छोटा है भी इसको ज्यादा ले नहीं सकते। तो अपन जिया जी चल, आप खाना वाना खाओ, नीचे आओ। और गुड़िया तो उसको दूध दूध पिला। तो
दोस्तों ये व्लॉग में हमने आपको दिखाया है कि मेरा जो भांजा है ये कितना कॉस्टली पड़ा है और इसको किस किस तरीके से स्ट्रगल करके जिया जी ने इसको हासिल किया है। तो आपने देखा होगा कि शायद मुझे तो मेरे जिया जी और बहन की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ना ही तो मेरी बहन कम सुंदर है और ना ही मेरे जिया जी कम सुंदर है, तो दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। और मैं बस इतना ही इस वीडियो में दिखाने का मतलब ये था कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी कोई मेरे भाई बहन है तो अपने भाई बहन के रिश्ते को हमेशा कायम रखना। ये नहीं हो कि कोई भी चीज में आप छोटी छोटी चीजों में आके आप अपने भाई के रिश्ते को तोड़ दो, ये नहीं होना चाहिए। आपकी बहन है, छोटी है, बड़ी होती है बहन जो माँ के समान होती है, और छोटी बहन होती है जो अपनी बेटी के समान होती है, अगर मानो तो। लेकिन मैं मानता हूँ मेरी छोटी बहन को अपनी बेटी के समान ही मानता हूँ, और उसको हमेशा उसी तरीके से रखता हूँ जिस तरीके से, इधर आओ, जिस तरीके से मैं अपनी जीवा को रखता हूँ इसमें। और मैंने कभी भी मेरी छोटी बहन में कोई कमी नहीं तो समझिए कि भाई अलग हो ये, इसको मैं उतना प्यार करता हूँ जितना मैं अपनी छोटी बहन को करता हूँ। तो दोस्तों इसका छोटा भाई आया है, तो आज रात को ये कह रही है कि पापा मैं आज छोटे भाई के पास ही रहूंगी, लेकिन मैंने कहा कि बेटा छोटे भाई से आप हाथ नहीं लगा सकते उसको, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना किया कि इन्फेक्शन फैलने का डर है उसको। अगर इन्फेक्शन फैल गया तो गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर ने ये कहा है। और डॉक्टर से पूछ के ही वो यहाँ पे आई है, ऐसे नहीं है कि अपने मन से आ गई हो। पहले उन्होंने डॉक्टर से पूछा है कि हम अपने घर जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन सेफली जो जो उन्होंने बताया वो सब चीज करने के बाद ही आप लोग उनके पास जाओ। ये नहीं है कि बार बार हर 2 मिनट के अंदर उससे आप मिल सको, ये नहीं है। उसको पास सिर्फ उसकी मम्मी और ज्यादा, उन्होंने कहा है कि 90% तो सिर्फ माँ का ही होना जरूरी है बच्चे के पास में। इसलिए ना मम्मी पापा ने भी इसको सिर्फ एक बार ही मिले हैं, और सभी जो भी है बस एक एक बार मिला है, और एक एक बार हर थोड़ी देर गोदी लिया है। हाथ टच किसी ने नहीं किया, जैसे आपने देखा होगा मैंने टच नहीं किया उसको, टच नहीं किया, मास्क पहन के सैनिटाइज करके मैंने उसको सिर्फ देखा है और गोदी लिया है बस। वो टच करने के लिए मना कर रखा है, टच करेंगे बाद में कर लेंगे। भगवान करे कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ तो है, लेकिन और भी जल्दी स्वस्थ हो जाए, बढ़िया हो जाए, और उसको भगवान करे इतनी लंबी उम्र दे। दुआ है, आप भी दुआ करना कि मेरे भांजे की लाइफ बहुत अच्छी हो और बड़ा होके वो एक बढ़िया आदमी बने और काबिल बने, जिससे कि, लेकिन सबसे पहले ये है कि वो बिल्कुल अभी परफेक्ट हो जाए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, क्योंकि अभी तो वैसे सब कुछ नॉर्मल है उसका, लेकिन उसके जांच वाच होती रहती है तो अभी वो, लेकिन बस यही है कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जब उसने इतना कुछ करा है तो अब उसको बिल्कुल सही कर देगा। तो दोस्तों जब ये बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद में हम आपको एक बड़े की वीडियो बना के दिखाएंगे, जब ये दोबारा आएगा, क्योंकि दोबारा आने में इसको बहुत टाइम लगेगा, जब तक ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो आपको बाद में दिखाएंगे। फिलहाल अब देखो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, क्योंकि अब मैं नीचे जाता हूँ, फिर जिया जी को खाना वाना खिलाते हैं और फिर मैं अपने निकलूंगा अपने पीजी के लिए। तो वैसे भी थोड़ा लेट हो गए हैं, तो खाना वाना खिला के फिर पीजी जाते हैं, और फिर जिया जी और बहन से सुबह मिलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, गुड नाइट सभी को, राम नाम।